ओ शांति। आज 7 मई 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 7th May 2025 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली, मुरली का सार और वरदान एक ही शब्द के ऊपर है जो आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन होता है, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में भी, और वो शब्द है निश्चय। हमने इस शब्द को बहुत बार देखा है। बाबा के बच्चे जो इस शब्द की गहराई में जाकर उसको अपनी ताकत बना लेते हैं, वो हमेशा विजयी होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फेथ, हिंदी में कहते हैं निश्चय। बाइबल में ये शब्द आता है, अक्षर वाक्य, कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। माना अगर आपका निश्चय हो तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। अभी सोचने जैसी बात है कि पहाड़ कैसे हिलेगा। हालांकि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो मिट्टी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि पहाड़ भी हिलता है, हमको पता नहीं चलता है। कुछ पहाड़ों की हाइट बढ़ते जाती है तो पहाड़ ग्रो कर रहा है, पर वो इतना कम होता है इंचेस में कि हमको पता ही नहीं चलता है कि वो बड़ा हुआ है। तो साल में वो कितना इंच बढ़ता है इसके ऊपर भी स्टडी करते हैं। तो पहाड़ को हिलाना इसका भाव है कि निश्चय है तो पहाड़ हिल सकता है, नहीं निश्चय है तो पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी हम विजयी बन सकते हैं। पूरा खेल निश्चय का ही है। पुरुषार्थ होना नहीं होना इस सब का आधार निश्चय है। बाबा ने तो अति सुंदर अव्यक्त महावाक्य सुनाए निश्चय के ऊपर। निश्चय की गहराई में जाएंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। मुझे बाबा का वो गीत बहुत अच्छा लगता है, पहले भी सुना है कि निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। तो निश्चय का फाउंडेशन जिसका पक्का है वो निश्चिंत रहेंगे, उन्हें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। मुझे याद आ रहा है निश्चय का दो उदाहरण मैं कहूँगा। एक यज्ञ की कहानी है, क्योंकि कहानी हमको याद रहती है, हम भूलते नहीं है। हमें किसी वरिष्ठ भाई ने सुनाई जिनका शरीर अभी छूट चुका है। तो उन्होंने कहा यज्ञ में पांडव भवन में एक बार सांप घुस गया। अभी वो सांप अपना फन निकाल कर बैठा है और सभी उसके चारों तरफ खड़े हैं। बाबा आए तो बाबा ने एक भाई को कहा मटका लेकर आओ, तो मटका लेकर आए। और बाबा ने कहा अच्छा इसे बच्चे अभी इसे उठाओ हाथ से और मटके में डाल दो। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो उस बाबा के बच्चे की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जहरीला सांप है, अगर काटेगा तो पॉइजन फैल जाएगा और मृत्यु निश्चित है। सांप का वैसे भी डर रहता है। इवन वो सांप
जहरीला नहीं है तो भी सांप का डर सबके मन के अंदर होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सांपों का डर नहीं रहता है। तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बाबा ने देखा कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है तो बाबा ने केवल एक शब्द बोला। बाबा ने कहा, कौन कह रहा है? जैसे ही बाबा ने कहा कौन कह रहा है, तो उस भाई ने सांप को पकड़ा और मटके में डाला और जंगल में छोड़ के आ गए। बाबा ने उस सांप को मारने नहीं दिया, जंगल में छोड़ने को कहा। अभी पहले उस भाई की हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी और बाद में क्यों हिम्मत हो गई? क्योंकि पहले वो ब्रह्मा बाबा को साधारण रूप में देख रहा था कि ये साधारण है, गुरु है। लेकिन कौन कह रहा है, जैसे ही बाबा ने ये प्रश्न पूछा तो उनकी बुद्धि में लाइट आ गई, प्रकाश आ गया। कौन कह रहा है? स्वयं सर्वशक्तिवान कह रहा है, तो मुझे किस बात का फिक्र है। उन्होंने तुरंत उठा लिया और सांप ने भी कुछ नहीं किया। ये है निश्चय। भक्ति मार्ग में गुरुओं के ऊपर भी निश्चय की बहुत सारी कथाएं हैं। जो अच्छा पहुंचा हुआ गुरु रहता है वो भी अपने शिष्य के बहुत सारे पेपर लेता है निश्चय के। कई गुरु ऐसे हैं जो अपने को टच भी करने नहीं देते हैं, दूर बैठो, नजदीक आने को भी नहीं देते हैं। ऐसी कहानियां हमने पढ़ी है भक्ति मार्ग में। क्योंकि वो परखते हैं कि ये मेरी सभी शक्तियों का उत्तराधिकारी बनने के पात्र है या नहीं है। और वो पेपर्स लेते हैं अपने शिष्यों के। तो निश्चय कहने का भाव है, निश्चय बहुत जरूरी है। दूसरी कहानी जो हम सब के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। एक आत्मा ने बाबा से प्रश्न पूछा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट होती है और आज के ज़माने में तो बहुत रेलेवेंट है। उसने बाबा से पूछा कि बाबा, जिसको आप महारथी कहते हैं, जो हमेशा आगे रहते हैं, स्टेज पर रहते हैं, तो महारथिया भी गलती करते हैं। जो भी महारथी वो गलती करते हैं तो हमने गलती किया तो क्या? अभी देखो क्या हो रहा है, किसी और की गलती को आप ढाल बना के यूज कर रहे हैं। और यही होता है किसी संस्था में। संस्था की गिरावट का कारण, एक गलती करता है तो दूसरे को आप कुछ नहीं बोल सकते, उसको भी आपको चुप रखना पड़ेगा। आप भी चुप हो जाते हैं। हिंदी में कहते हैं तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। धीरे धीरे गलतियां बढ़ने लगती है और फिर उस संस्था का पतन हो जाता है। इसलिए गलतियों को अर्ली स्टेज में ही हमको रोकना चाहिए। अभी ये आत्मा ने क्यों कहा? क्योंकि दिखाई दे रहा है। मुझे एक वरिष्ठ आत्मा ने कहा, जिसका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, महारथी। उन्होंने तो मुझे पर्सनली कहा, अभी खुद कह रही है। क्या कह रही है? छोटे करे गलती करते हैं तो हंगामा और बड़े गलती करते हैं तो ड्रामा। मैं चुप हो गया क्योंकि इतनी बड़ी आत्मा के आगे हम क्या कह सकते हैं, हम तो बच्चे हैं उनके आगे। लेकिन वो ये कह रही थी, उनका कटाक्ष इसी बात के ऊपर था जो इस आत्मा ने कहा। बाबा का जवाब मुझे बहुत पसंद आया। बाबा ने देखो क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर, हम सब के लिए सीखना चाहिए। बाबा का पहला वाक्य, अगर महारथी गलती करता है तो उस समय वो महारथी नहीं है। वेरी नाइस आंसर। उस समय वो महारथी नहीं है। लेकिन फिर बाबा ने कहा, महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। और लास्ट में बाबा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास करा देगा। क्योंकि बहुत काल का उन्होंने पुरुषार्थ किया हुआ रहता है, यज्ञ की बहुत सेवा की हुई रहती है। तो बाबा उन्हें लास्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास करा देगा और आप देखते रह जाओगे।
इतना सुंदर, दोनों को इशारा मिल गया। जो महारथियों की गलतियां देखते हैं उनको भी इशारा मिल गया, और महारथियों को भी इशारा मिल गया कि आप लाइटली नहीं चल सकते, क्योंकि आप विश्व की स्टेज पर है, दुनिया आपको देख रही है। इसलिए बाबा ने यज्ञ में स्लोगन दिया था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। हम किसी की गिरावट का कारण नहीं बने, क्योंकि हम गिरेंगे तो सभी गिरेंगे। तो बाबा के हर बच्चे के ऊपर ये जिम्मेवारी है। मैं आपको इसका पावरफुल एग्जाम्पल सुनाता हूँ। आजकल मैं जो देख रहा हूँ, अभी ये टिका नहीं, इसको पॉजिटिवली लेना, कि ट्रैफिक कंट्रोल हम जब ज्ञान में आए हमने देखा हर एक सीरियसली फॉलो करता था। माना ट्रैफिक कंट्रोल बजा रे बजा के हम उधर ही स्टैच्यू हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। आज हम देख रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व पहले जैसा नहीं रहा है। अभी फॉलो करने वाले भी हैं, लेकिन ऐसे भी है जो ट्रैफिक कंट्रोल के वक्त रुकते नहीं हैं। अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी तो ऐसे काम है जहाँ पर हम अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। तो एक बार ऐसे ही हमारे सेंटर पर गार्डन में ट्रैफिक कंट्रोल बच गया। अभी सभी चल रहे हैं, एक आत्मा खड़ी हो गई बस, और वो बाबा की याद में चली गई। लेकिन उसका पावर इतना था कि उसको खड़ा देखकर बाकी सभी भी खड़े हो गए। तो ये है अपने पॉजिटिव कर्मों के प्रेशर से दूसरों को बदलना। कुछ किसी को बोला नहीं, लेकिन सभी को लगा कि हमको ऐसे विश्व के लिए सकाश देना चाहिए। तो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। निश्चय, निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना है। बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़नी चाहिए, इतनी डिटेल में बताई है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं निश्चय के ऊपर चिंतन करता हूँ, क्योंकि ये निश्चय शब्द भी भगवत गीता का है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बुद्धि के जो प्रकार बताए उसमें ये आया हुआ है, निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि में निश्चय होता है। बाबा ने कहा 4 प्रकार का निश्चय है, तो आपकी विजय निश्चित है। 4 प्रकार, और ये 4 में सब आ जाता है। जैसे विचार 4 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। माना सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और आवश्यक विचार। ऐसे ये निश्चय भी 4 प्रकार का है। सबसे पहला फाउंडेशन है जो अंग्रेजी में कहते हैं नो दाई सेल्फ, लव दाई सेल्फ, एक्सेप्ट दाई सेल्फ, डेवलप दाई सेल्फ। तो खुद में निश्चय आना चाहिए, खुद में, कि मैं वही कल्प पहले वाली अनगिनत बार विजयी बनने वाली महान आत्मा हूँ। खुद के ऊपर निश्चय होना चाहिए। अभी या तो निश्चय है या तो संशय है, और संशय बुद्धि विनाशंति, संशय वाले का नाश हो जाता है। मानसिक बीमारी है संशय आना। अभी ये संशय बहुत बड़ी बीमारी है। अभी मैंने ऐसे लोग देखे, कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, समझो 2 बहनें बात कर रहे हैं, तो तीसरी बहन को लगता है मेरे बारे में ही बात कर रहा है। ये संशय का स्वभाव है। कई पत्नियों को अपने पति के ऊपर संशय हो जाता है, और कई शराब पीने वाले पति को भी अपने पत्नियों के ऊपर संशय हो जाता है। पार्टनरशिप में ट्रस्ट संशय की वजह से जाता है। अभी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ किस्सों में ऐसा हुआ रहता है, लेकिन ये संशय व्यक्ति को खत्म कर देता है। मेरे पास जो साइकियाट्रिक केसेस आते हैं उसमें एक कॉमन संशय है। उस पेशेंट को लगता है घर वाले मेरे खाने में जहर डाल के मुझे खत्म कर देंगे, इसलिए वो खाना खाना छोड़ देता है, उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि उसको संशय रहता है खाने में जहर डाल दिया है। एक केस है अभी मुंबई में, अभी कितना पुरानी आत्मा है वो, लेकिन उसको संशय है कि उसके माँ बाप उसको मारने वाले हैं, पुलिस वालों को बुलाकर, किसी और को बुलाकर, और बस वही विचार उसके मन में आ रहे हैं।
अभी ये एक मानसिक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो संशय मानसिक बीमारी का भी हिस्सा हो सकता है। पर यहाँ पर जो संशय की बात कर रहे हैं कि खुद में संशय, माना बुद्धि ठीक है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि मेरा ड्रामा में पार्ट नहीं है, मेरे तो संस्कार इतने खराब है, मैं पतित हूँ, विकारी विचार आते हैं, मेरे संस्कार बदल ही नहीं रहे हैं, तो मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, मुझे उच्च पद नहीं मिलेगा, मैं तो दास दासी बनूंगा। ये है खुद के ऊपर संशय लेना। चलो मान के चलते हैं कि आपके कुछ ऐसे संस्कार है जिसे आप परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी हमको ये थॉट क्रिएट नहीं करना चाहिए, अपने मन को शक्ति देना चाहिए। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये हमने कितने बार सुना है। तो मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, अनगिनत बार मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अपने आप को पॉजिटिव थॉट देना है, अपने में निश्चय पक्का करना है। अगर मेरा ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो भगवान मुझे क्यों चुनता, भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। भले वर्तमान समय हलचल में है, लेकिन मेरी अंतिम अवस्था संपूर्ण है, मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। भले वर्तमान में हिल रही हूँ, लेकिन मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अपने स्मृति को शक्तिशाली बनाए और अपने ऊपर जो संशय है उसे दूर करे। तो पहला निश्चय खुद के ऊपर होता है। दूसरा निश्चय, बाबा ने कहा ड्रामा के ऊपर निश्चय। ड्रामा भी उतना ही जरूरी है जैसे आज के मुरली में आया है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा हुआ है कि ड्रामा बना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। तो ड्रामा फिक्स है, इस बात के ऊपर भी कई लोग अटक जाते हैं, इसको भी निगेटिवली लेने के चांसेस है। मेरा अगर ड्रामा में पार्ट होगा तो मैं आपे ही स्टेज पर आ जाऊंगा, ये सोच ही गलत है। मैं हमेशा क्लास में प्रश्न पूछता हूँ। अभी मैं सांगली के पास एक स्थान पर क्लास पे, यही सांगली करके डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पर मैं गया था। तो इस्लामपुर उसका नाम है, पहले उसका नाम ईश्वरपुर था, अभी का नाम इस्लामपुर है। तो वहाँ पर मैंने पूछा कि आप ड्रामा को चला रहे हैं या ड्रामा आपको चला रहा है, तो सभी भाई बहनों का ड्रामा हमको चला रहा है। अभी ये मन की अवस्था के ऊपर होता है। जब हमारे मन की अवस्था या आत्मा की अवस्था शक्तिशाली है तब हम मास्टर क्रिएटर होते हैं, हम ड्रामा को चला रहे होते हैं। लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं तब ड्रामा हमको चला रहा है। हमेशा पावर पोजीशन से हमको कर्म करने की, आई एम पावरफुल नॉट द सिचुएशन, मैं शक्तिशाली हूँ ना कि परिस्थिति। तो हम रचयिता है और हम ड्रामा को क्रिएट कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ ड्रामा को क्रिएट करना मेरे हाथ में है। तो ड्रामा में भी निश्चय होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बीमारी आती है, नुकसान होता है, तो हम सोचते हैं कि ये ड्रामा ऐसे क्यों बना, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। लेकिन ड्रामा ड्रामा में निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा में जो भी सीन आती है उसमें कल्याण समाया हुआ है। तो ड्रामा में निश्चय बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर ड्रामा की पॉइंट पक्की है तो इमीडिएटली फुल स्टॉप। तीसरा, बाप में निश्चय। इसमें भी कई बार क्या होता है कि डाउट आ जाता है शिव बाबा के ऊपर। एक इंस्पेक्टर मेरे साथ रहते थे गुजरात में, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि वो अव्यक्त बाप दादा से 70s में मिलने गए थे, काफी सीनियर। तो उन्होंने देखा भगवान है लेकिन आराम से सबके साथ बात कर रहे हैं पर्सनली। तब उनके अंदर थॉट आया कि भगवान
इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी जिसका गायन है शास्त्रों में कि उसको मिलने के लिए कितनी कड़ी साधना करनी पड़ती है, इतना आराम से कैसे मिल सकता है? क्या ये सचमुच में भगवान है? तो उनको भी ऐसे डाउट आ गया। फिर बाबा ने मुरली में उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया, तब उनको समझ में आ गया। कहने का भाव है कि बाबा के ऊपर भी डाउट आता है। जैसे हमारा एक बहुत अच्छा भाई बाबा का हाथ क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसका कहना यही है कि भगवान इतना सब हलचल हो रहा है तो भगवान कुछ करता क्यों नहीं है। अब ये लौकिक में प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा के कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं तो बाबा कुछ करता क्यों नहीं है। अभी किसी ने बोला बाबा अभी इधर नहीं आता है, बाबा कहीं और आता है, तो वो दूसरे जगह पर चले गए और बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो संशय आ जाता है। बाबा के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो सुना रहा है वो सब सच है। चौथा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय होना चाहिए। अभी एक शब्द ध्यान में रखना है रिलेशनशिप्स के लिए, जिसके लौकिक में भी ये बात सुनाते हैं और बाबा का शब्द अलग है। लौकिक में कहते कोई भी परफेक्ट नहीं है, अंग्रेजी में कहते वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। सभी के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरियां है। तो जब व्यक्ति संपूर्ण है ही नहीं तो उससे गलतियां तो होगी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड इन द एंड इट इज द affection which is more important than perfection. Nobody is perfect and nobody deserves to be perfect, and in the end affection is always greater than perfection. स्वीकार करना आना चाहिए, लेकिन कई लोग स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत लोगों को ये पेपर है कि ये बाबा का बच्चा होके ऐसा कैसे कर सकता है, ये पुराना भाई और बहन होके ऐसे कैसे कर सकता है, ये समर्पित होके ऐसे कैसे कर सकता है। जब हमको पता है बाबा ने कहा राजधानी बन रही है और राजधानी में सभी की जरूरत है, अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर ऐसा कर्म कर रहा है जो नहीं करना चाहिए तो वो अपना पार्ट नून कर रहा है। मैं अपनी अवस्था क्यों खराब करूं? तो निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है। आज बाबा ने कहा जो बच्चे कहते हैं हमको साक्षात्कार कराओ तब हमारा निश्चय बैठेगा। डॉक्टर वेन डायर करके एक साइकोलॉजिस्ट होके गए, काफी प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने किताब लिखा है यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। तो वो कहते, लोग कहते हैं कि हम लोग बिलीव तभी करेंगे जब हम देखेंगे। वही बात आज की मुरली में है कि हमारा निश्चय तभी होगा जब हम भगवान को देखेंगे, साक्षात्कार होगा। बाबा कहता है उल्टा नहीं करो, निश्चय रखो और साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। ये तो मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद इसका अनुभव किया है। कितने बार साक्षात्कार हुआ है, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या, साक्षात्कार माना थोड़ी लाइट आपको दिखाई देती है, कोई चित्र दिखाई देता है, फायदा क्या, उससे संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। उल्टा कई लोगों को साक्षात्कार का अहंकार भी आ सकता है कि मेरे को साक्षात्कार हुआ तुमको नहीं हुआ। तो ये भी इसमें जाना ही नहीं चाहिए। बाबा ने शुरुआत से साक्षात्कार और ट्रांस दोनों को डिस्करेज किया है। ये तो हमको ड्रामा प्लान अनुसार जो होने वाला है हो जाता है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में देखो कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया कि आपने आंखों से देखा लेकिन अनुभव नहीं किया तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। माना बाबा अनुभव को ज्यादा मार्क्स दे रहा है साक्षात्कार के बजाय। तो बाबा को समझो आपने परम धाम में देखा, परम धाम का आपको साक्षात्कार हुआ, ज्योति का, अभी फायदा क्या है? समझो किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, फायदा क्या है? क्या आप श्री कृष्ण बन गए? नहीं। तो नवदा भक्ति करते हैं उनको बाबा साक्षात्कार करा देता है क्योंकि उनकी भावना होती है। ये भी भगवत गीता का श्लोक हमने बहुत बार देखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् 4:11। तो जिस जिस भावना से मेरे पास आते हैं उस देवता का मैं साक्षात्कार करता हूँ। अभी देखो ये श्री हनुमान, श्री गणेश है,
अभी किसी की भावना श्री गणेश में है या काली में है, आप किसी और का साक्षात्कार कराओ तो वो मानेगा ही नहीं, उसको उसी देवता का साक्षात्कार कराना जरूरी होता है। बाबा कहते हैं मैं ये जादूगर हूँ। बाबा के पास एक ही चाबी है जो बाबा ने बच्चों को दी नहीं है, वो है साक्षात्कार की चाबी। तो ये भक्ति मार्ग की भावना का भाड़ा बाबा दे देता है। अभी काली का रूप देखो कितना भयानक है, लेकिन काली के भी भक्त है, हनुमान के भक्त है, गणेश के भक्त है। उनको जब तक उनके इष्ट देव का साक्षात्कार नहीं होता वो संतुष्ट नहीं होते हैं। अभी लोगों ने भक्ति मार्ग में क्या कहा कि भगवान जादूगर है, माना वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ऐसे भक्ति मार्ग में मान्यता है। यहाँ पर भी बाबा के कई बच्चों में ये भावना है। अभी मैं उस भावना को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। उनकी भावना क्या है कि बाबा की याद में पानी चार्ज कर कर हम पिए तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब ये अच्छी भावना है। बाबा ने हमेशा योग का प्रयोग करने को कहा हुआ है, और मुझे ये रिलेवेंट लगता है। क्यों इम्पोर्टेंट लगता है? क्योंकि लास्ट में जब सभी अस्पताल दवाइयाँ काम नहीं करेंगे, जो भी कारण बनेंगे, उस समय ये पानी ही दवाई का काम करेगा। बाबा ने तो यहाँ तक कहा पानी भी पीने के लायक नहीं होगा। ऐसा भी समय आ सकता है क्योंकि पानी में पॉइजन डाल दिया या और कुछ हो गया, जहरीला बन गया। तो हमारे संकल्प शक्ति से ही हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो ये सब होने वाला है। कहने का मेरा भाव है कि ये अंधश्रद्धा नहीं रखनी है कि भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तो ये आज की पूरी मुरली है। मुरली में वैसे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ज्ञान गंगाए, वो कहते जहां तीर मारा वहां गंगा निकले। तो इसका भाव बाबा ने बताया, तुम ज्ञान गंगाए जहां तहां निकलती हो, और वो लोग फिर दिखाते तीर मारने से गंगा निकली। तो साक्षात्कार की बात हो गई, तीर मार के गंगा निकलने की बात हो गई। फिर बाबा ने कहा श्रद्धा कितनी है? तो मनुष्य की श्रद्धा, बाबा ने कहा भक्ति में अंधश्रद्धा होते हैं, लेकिन कोई से भी भक्ति नहीं छुड़ानी है, स्पष्ट श्रीमत है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा खुद नारायण के भक्त थे, तो भक्ति उनकी छूट गई, उन्होंने लक्ष्मी को पाँव दबाने से छुड़ा दिया, आर्टिस्ट को बना के बता के। तो ये बात आज की मुरली में आए, अंत मते सो गते, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। राम राम ये शब्द बहुत बार आया है। तो राम राम ऐसे शिव बाबा बाबा कहना नहीं है, साइलेंस में जाना है। फिर तांबे के पैसे की भी बात आई है, ये शरीर लोहे का बर्तन है। फिर तांबे का पैसा बाबा ने बताया, सतयुग में सोने का पैसा। अभी तो प्लास्टिक मनी आया है, क्रेडिट कार्ड आया है, प्लास्टिक का पैसा है। ज्ञान तलवार की बात भी आई है, सन्यासियों के आगे सबूत देना है, जो हमने कुछ दिन पहले उदाहरण देखा। इस समय माताओं की मेजॉरिटी है, बाबा वंदे मातरम कहते हैं। सभी की मत आ जाई है, सोनार की धोबी की, बाप टीचर सतगुरु की। दो इम्पोर्टेंट बाबा के आए हैं महिमा की, वो जादूगर है और सौदागर है। वरदान मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जिनका निगेटिव थिंकिंग चलता है उनके लिए वरदान देखो, परिस्थिति को गुड लक समझो, इसको लिख लो, एक पेपर पे लिख के अपने सामने चिपका दो, परिस्थिति नहीं गुड लक है। क्योंकि निश्चय पक्का होता है, जैसे एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे, लेकिन चैलेंज करना है क्योंकि हम महावीर हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया, पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्वस्थिति में रहना है तो अचल अडोल रहेंगे, कड़वेपन को विदाई देना है, और
सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे तो अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। ये आज की पूरी मुरली है, टेक होम है। निश्चय को पक्का करना है, कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, न खुद के ऊपर, बाप के ऊपर, ब्राह्मण परिवार और ड्रामा के ऊपर। मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, ये वही कल्प पहले वाला परिवार है, और ये वही कल्प पहले वाला बाबा है, और ये ड्रामा कल्याणकारी है। परिस्थिति को गुड लक समझना है। परिस्थिति निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आती है, हार खिलाने के लिए नहीं, हार पहनाने के लिए आती है। कड़वेपन को विदाई देना है, बाप के साथ कंबाइंड रहना है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, श्रेष्ठ कर्म करने, वाणी से परे जाना है, गृहस्थ व्यवहार में ज्ञान तलवार बीच में रखनी है। अच्छा, ओम शांति।